अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहें कि ये ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 जुल्हज का नाम यौमुत तरबियह यानी सोच विचार का दिन रखा गया। नवी रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। इसलिए 9 जुल्हज को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटी की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुल्हज को यौमुन नहार यानी जबह का दिन कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फर्मा बरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फर्मा बरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान आप बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी। कंकरियाँ मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियाँ मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। फर्मा बरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, ए मेरे बाप, कीजिए आपको जिस बात का हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज़ की कि ए अब्बू जान, ज़बह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी न हो, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़ों बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन न हो।
छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए पेशानी के बल लिटाइए, यानी चेहरा ज़मीन की तरफ हो, ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए। इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटा दिया और उनके चेहरे से नज़र हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला ना कटा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने इसे निदा फरमाई, ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा जिभिया उसके फेदे में देख कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फेंदा जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ़ लाएं और दूर से ऊंची आवाज़ में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए, अल्लाह जो वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और मेरे बेटी की जगह फेंदे में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।